बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मियां नवाज शरीफ साहब का हाफिज़ाबाद में जलसा था और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आज खानेवाल में जलसा था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस जलसे में भी इमरान खान को पुलूते देखती रहीं, अपनी कारकर्दगी बयान करती रहीं। मियां नवाज शरीफ की उनके वालिद हैं, उनकी पार्टी के सरबराह हैं। ज़ाहिर है अपने अब्बा जी की तो उन्होंने तारीफ़ करनी ही है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा इमरान खान के हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करती हैं, इमरान खान पर ही इख्तिताम करती हैं, जैसे कि इन्होंने इंतखाबी मुहिम में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का मुकाबला करना है। वैसे लोग तो यही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है, और मुकाबला भी ऐसा है कि एक तरफा मुकाबला है। तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से कहीं आगे है, और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनका सारे का सारा जोर मियां नवाज शरीफ की भद उड़ाने पर, मियां नवाज शरीफ की पगड़ी उछालने पर। मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो भी कह सकते हैं, जो भी एक शख्स अपने दुश्मन के लिए, मुखालिफ सियासतदान के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मन के लिए कहना चाहता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो ही सारा कुछ मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपने जलसों में कह रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को टारगेट करते हैं, कभी कभी इमरान खान के हवाले से भी बात कर लेते हैं। खानेवाल का जलसा कितना भी बड़ा हुआ तो आजकल जलसों के बड़े या छोटे होने का कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि उससे ये अख्द किया जाता है कि जलसे के दौरान क्या कहा गया है। तो जलसे के दौरान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की किरदार कुशी की जाती है, इमरान खान को गालियाँ दी जाती हैं, इमरान खान को पलूते दिए जाते हैं, इमरान खान को बददुआएं दी जाती हैं। हाफिज़ाबाद के जलसे में क्या हुआ? हाफिज़ाबाद के जलसे में वही हुआ जो कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जलसों में हो रहा है, जो कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से लाहौर बार काउंसिल में खिताब के दौरान किया गया था। लाहौर बार एसोसिएशन का इजलास था या जो भी था, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तकरीर कर रहे थे और पीछे वाले बेंचों से इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से भी कहा गया कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस पर किसी मनफी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। और फिर वो जलसा जो हाफिज़ाबाद में हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब उसके मेहमान ख़ुसूसी थे। मियां नवाज शरीफ साहब के इस जलसे में भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। यही कुछ खानेवाल में भी नज़र आया जब मरियम नवाज शरीफ साहबा वहाँ पे थी। वहाँ भी जलसे के बाहर लोग इमरान खान जिंदाबाद के छोटी छोटी टोलियों में नारे लगाते हुए नज़र आए। यही सोशल मीडिया पर बताया गया है। तो इमरान खान की मुहिम उनको चलाने की तो इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन इमरान खान की मुहिम मुस्लिम लीग नून बड़ी तेज़ी के साथ चला रही है। मुस्लिम लीग नून ने तो यूँ समझ लें कि तहरीक इंसाफ की मुहिम चलाने की ज़िम्मेदारी ले ली है, और उसमें अगर कोई कसर बाकी रह जाती है तो आज की निगरान हुकूमत की तरफ से पूरी कर दी जाती है। गिरफ्तारियों के ज़रिए या जो भी इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है, घरों पर छापे मारे जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो उससे तहरीक इंसाफ को नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। तो मुस्लिम लीग नून और हुकूमत तहरीक इंसाफ की मुहिम चला रही है। तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जलसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन तहरीक इंसाफ कैसे खामोश रह सकती है? उनकी तरफ से फिर वर्चुअल जलसे का ऐलान कर दिया गया है। तो फिर आप लोग भी नाजरीन तैयार हो जाएं, कमर कस लें, अपने आप को तैयार कर लें। जिस तरह से पहले कभी सुना करते थे कि जिन ने आना है, परी को लेने के लिए आना है या जो भी है, तो उससे पहले मी आता था, अंधेरी आती थी, तूफ़ान आता था, उसके बाद जिन साहब आदम बो कहते हुए आते थे। इसी तरह से अब ये हो गया है कि जिस तरह से वर्चुअल जलसा होने लगा है, तो आपके लिए आदम बो की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। कल क्या होगा? कल यही होगा कि जलसे के दौरान इंटरनेट बंद हो जाएगा। जैसे पहले किसी आफत के हवाले से कोई ख़बर आती थी, बारिश के हवाले से, अंधेरी के हवाले से, तूफ़ान के हवाले से, तो लोग अपना बंदोबस्त कर लेते थे। तो लोग क्या करते थे, छतरियाँ निकाल लेते थे कि कल बारिश होनी है या शदीद धूप होनी है, या फिर रोटी खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया करते थे। लकड़ियाँ जमा कर लें, आटा अगर नहीं है तो आटा ले आएँ, जो भी आपने घर में चीज़ लानी है, सब्ज़ी लानी है, दूध लाना है, जो भी लाना है, आप उसका
बंदोबस्त कर लेते थे, क्योंकि एक मुसीबत आने वाली होती थी। तो इसी तरह से तैयार हो जाओ, कल तूफ़ान आने वाला है, कल वर्चुअल जलसा होने वाला है, और उसमें आपको क्या तैयारी करनी है, इंटरनेट स्लो होना है, इंटरनेट बंद होना है। तो अभी से आपने जो कुछ डाउनलोड करना है, अभी से आपने जो कुछ सुनना है, उसको डाउनलोड करके रख लें। कल वर्चुअल जलसा है, पहले जलसे में भी इसी तरह से उसको नाकाम बनाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। लेकिन वो जलसा अगर उसने कोई 20% कामयाब होना था, तो इंटरनेट बंद करने से वो 80% कामयाब हो गया। किस तरह से कामयाब हो गया कि लोगों में एक तजस्सुस पैदा हो जाता है कि जलसे के दौरान ऐसा क्या कुछ कहा जाना था कि उसको बंद करने की कोशिश की गई, नेट बंद कर दिया गया। तो लोगों ने अगर पहले 20% लोगों ने सुना था, तो उसके बाद 80% या 90% लोगों की तरफ से ऐसा जलसा देखा गया। तो मैं समझता हूँ, बल्कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऐसे मौके पर इंटरनेट को बंद करना इंतहाई ज़्यादा हमाकत वाली बात है। ये आप इंटरनेट जिन मकसद के लिए बंद कर रहे हैं, बल्कि उल्टा उनको जिनके लिए आप ये तकलीफ दे मामला बनाना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हमें उसका पूरी तरह से अंदाज़ा ही नहीं है। ये देखें कि बाइकिया वाले, ये देखेंगे जो टैक्सियाँ चलाने वाले हैं, रिक्शे चलाने वाले हैं, और दीगर IT का कारोबार करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे। इसके अलावा भी बहुत से पाकिस्तान में रोज़ाना अरबों के कारोबार इंटरनेट के ज़रिए होते हैं। तो आपने सिर्फ तहरीक इंसाफ के जलसे को अपने तौर पर ये समझते हुए कि नाकाम हो जाएगा, इंटरनेट बंद करना है, तो ये इंतहाई ज़्यादा हमाकत है, इंतहाई ज़्यादा बेवकूफ़ी है। तो हम अपने जो साहिबान इक़्तिदार हैं उनको यही कहेंगे कि इससे ज़रा परहेज़ करें, इससे ज़रा गुरेज करें, उनको जलसा कर लेने दें। किसी ने देखना है, किसी ने नहीं देखना, बस वक्त गुजर जाएगा। खामखा की क्या लोगों को टेंशन देनी है। तो आखिर में ये बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वो हाफिज़ाबाद में गए। कोरोना के दौरान स्कूल बंद होते थे, कॉलेज बंद होते थे, कारोबार बंद होते थे। तो अब क्या हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब हाफिज़ाबाद गए हैं, तो स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, तालीमी अदारे सारे के सारे उस रोज़ छुट्टी कर दी गई। इससे क्या हुआ, तो क्या उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में जहाँ पे छुट्टी की गई थी, तो उसमें जितने असातिज़ा थे या जितने तलबा थे, उनको जलसे में लाना मकसूद था। तो ये तो पता नहीं कि ऐसी कोई ख्वाहिश थी या नहीं थी। वैसे ऐसे जलसे पटवारियों की वजह से कामयाब होते हैं। पटवारी तो बेशुमार वहाँ पे आए होंगे, लेकिन ये साबित हो गया कि स्कूल कॉलेज एक तो कोरोना की वजह से बंद होते हैं, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से बंद होते हैं। तो इससे आप क्या नतीजा अखज़ करेंगे कि कोरोना इज़ इक्वल टू मियां नवाज शरीफ, और मियां नवाज शरीफ बराबर है कोरोना के। अल्लाह ताला इनको कोई अक्ल सलीम दे कि आपने जलसे करने हैं तो करें। तो वैसे ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे हुकूमती वसाइल बड़े बेजिगरी के साथ इस्तेमाल हुए हैं। चलें ठीक है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो भी बहुत से लोगों के जिगर हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मियां नवाज शरीफ साहब की पीछे लगे हुए हैं, तो देखते हैं इनमें कौन कामयाब होता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत ही पीछे हैं। किस में, इसके साथ इजाज़त दीजिए और इस सवाल का जवाब आप भी तलाश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।